बिहार विधानसभा का जो चुनाव है वो 2 चरण के साथ ही संपन्न हो चुका है और इसी के साथ ही अब इंतजार है सभी को नतीजों का कि आखिर बिहार की सत्ता पर कौन काबिज होगा और किसका पलड़ा भारी होगा। लेकिन इन सब के बीच में एग्जिट पोल आ चुका है। आपको बता दें कि टुडेज चाणक्य का जो एग्जिट पोल है वो सामने आया है और इस एग्जिट पोल पर नजर डालें तो कहीं ना कहीं इस एग्जिट पोल पे साफ तौर से दिखाई दे रहा है कि बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बन रही है, तो वहीं दूसरी ओर महागठबंधन का सुपड़ा साफ नजर आ रहा है। इसके अलावा जो यहां पर टुडे से चाणक्य का पोल है वो तो हम आपको दिखाएंगे ही, एग्जिट पोल। इसके अलावा एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल भी सामने आया है। हालांकि इससे पहले कई सारे जो एग्जिट पोल हैं वो भी सामने आए थे, जिसमें ज्यादातर जो एग्जिट पोल है उसमें यही दावा किया जा रहा है कि बिहार में एनडीए की सरकार की वापसी हो रही है और महागठबंधन की सरकार नहीं बन रही है। हालांकि राहुल गांधी हो, तेजस्वी यादव हो या फिर विपक्ष के जितने भी लीडर्स हों, लगातार वो इस बात का दावा कर रहे हैं कि बिहार में इस बार उनकी सरकार बनेगी। लेकिन अगर हम जमीनी हकीकत की बात करें तो फिलहाल ये चीजें नजर नहीं आ रही है और जितने भी एग्जिट पोल आए हैं उनमें जो दावा किया जा रहा है, जो सटीक विश्लेषण दिया जा रहा है, उसके मुताबिक बिहार में एनडीए की सरकार बन रही है। लेकिन यहां पर सबसे पहले बात करते हैं जो टुडे चाणक्य का एग्जिट पोल है उसके मुताबिक। तो यहां पर इन्होंने साफ तौर से अपना एग्जिट पोल पोस्ट किया है। कल ही इनका एग्जिट पोल आया है शाम को और उसके मुताबिक अगर हम देखें तो यहां पर इन्होंने बीजेपी प्लस यानी कि एनडीए और इसी के साथ ही जो इंडिया अलायंस है आरजेडी प्लस यानी कि महागठबंधन, जिसमें कि कांग्रेस, आरजेडी और जो विकास वीआईपी पार्टी है वो तमाम पार्टी इनमें इंक्लूड है। अब इसमें देखें तो एनडीए को जो सीटें दी जा रही है चाणक्य के मुताबिक वो यहां पर 160 सीट यहां पर इन्होंने दी है। लेकिन इनका यह भी कहना है कि जो 12 सीटें हैं वो ऊपर नीचे हो सकती है, यानी कि 12 सीटों का यहां पर जो आंकड़ा है वो इनकी ओर से दिखाया जा रहा है कि कम भी आ सकती है, ज्यादा भी आ सकती है। इसके अलावा बात अगर हम यहां पर इंडिया अलायंस यानी कि महागठबंधन की बात करें, जिसमें लालू प्रसाद यादव का आरजेडी है, राहुल गांधी का कांग्रेस है, इसके अलावा मुकेश सहनी की जो पार्टी है वीआईपी, उसके अलावा सीपीआईएम, ये तमाम पार्टियां जो है वो एक साथ होकर के इन्होंने महागठबंधन बनाया। लेकिन जो सीटें हैं वो यहां पर इंडिया अलायंस की 77 यानी कि 77 सीटें नजर आ रही हैं, जो कि अपने आप में बहुमत के आंकड़े से काफी ज्यादा कम है। यानी कि जो महागठबंधन बना है वो इनके बहुमत के आंकड़े को छू नहीं पा रही है। इसके अलावा अदर्स की बात करें, जिसमें कि तेज प्रताप यादव की पार्टी जेजेडी है, इसके अलावा जनसुराज और एआईएमआईएम यानी कि असदुद्दीन की पार्टी भी है। तो इनका जो अदर्स का आंकड़ा है वो 6 सीटों पर जा रहा है और 3 सीटें जो है वो ऊपर नीचे हो सकती है, यानी कि यहाँ पर अदर्स का जो सीट है वो 6 ही आएगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम एनडीए की बात करें तो एनडीए आराम से अपने सहयोगी दलों के साथ जो बहुमत का आंकड़ा है, जो आपको बता दें कि बिहार विधानसभा जो सीटें हैं वो 243 है और इसमें अगर किसी को भी बहुमत का आंकड़ा क्रॉस करना है तो उसे 122 सीटें चाहिए। और ऐसे में अगर हम एनडीए की बात करें तो एनडीए आराम से 160 सीट ला रही है, यानी कि ये बहुमत का आंकड़ा क्रॉस कर रही है। प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बिहार की सत्ता पर काबिज होती हुई नजर आ रही है, अगर बात हम टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल की करें। अब नजर डालते हैं हम जो हमारा अगला एग्जिट पोल है, यानी कि एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल। ये भी कहीं ना कहीं सटीक विश्लेषण करते हैं। हर बार इनका जो एग्जिट पोल है चुनावों में वो बेहद सटीक साबित होता है। हालांकि लोकसभा 2024 के चुनाव में ये थोड़ा चूक गए थे, इन्होंने 400 क्रॉस का आंकड़ा दिखा दिया था, 400 पार की बात इन्होंने कही थी, लेकिन वो सीटें नहीं आई थी। लेकिन सरकार जो है वो केंद्र में एनडीए की ही बनी है। ऐसे में अगर हम एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल की करें तो इन्होंने पूरा यहाँ पर इन्होंने न सिर्फ सीट शेयर की बात की है, वोट शेयर भी इन्होंने बताया है।
और तमाम यहाँ पर अलायंस के कितने हैं और इसके अलावा जो अलग अलग पार्टी की कितनी है, ये तमाम इन्होंने पूरा एक डेटा दिया है इनके एग्जिट पोल के मुताबिक कि आखिर किसको कितनी सीटें मिलेंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं एनडीए की। तो इसमें बीजेपी है, जेडीयू है, चिराग पासवान की पार्टी है, जीतन राम मांझी की हम है और आरएलएम यानी कि उपेंद्र कुशवाहा की भी पार्टी है। और ये जो टोटल इनका जो एनडीए है वो 121 से 141 आ रही है। यानी कि अगर हम इनकी भी बात करें तो ये आराम से दिखा रहे हैं कि जो बिहार में सरकार है वो एनडीए की बनने जा रही है। हालांकि इन्होंने जो सीट की गैपिंग है वो ज्यादा दे दी है 121 से 141, लेकिन एग्जिट पोल में ये साफ दिखा रहे हैं कि एनडीए की सरकार बिहार में बन रही है। अब अगर हम महागठबंधन की बात करें यानी कि इंडिया अलायंस की, जिसमें आरजेडी, कांग्रेस, वीआईपी, सीपीआईएम, सीपीआई और आईआईपी, ये तमाम जो पार्टियां हैं ये साथ मिल करके खाली 98 से 118 सीटें ही ला रही हैं। यानी कि ये बहुमत का आंकड़ा भी नहीं छू पा रही हैं। इतनी सारी पार्टियां हैं साथ में, लेकिन ये बहुमत का आंकड़ा क्रॉस नहीं कर पा रही हैं। और अगर हम यहाँ पर आरजेडी का ग्राफ की बात करें तो नो डाउट आरजेडी जो है वो बिहार में अपने आप में एक बड़ी पार्टी है, लेकिन वो जो आरजेडी का जलवा जो पहले हुआ करता था, लालू प्रसाद का जलवा जो बिहार में हुआ करता था, फिलहाल वो अब चीजें बिहार में नहीं देखने को मिल रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो लालू यादव और राबड़ी यादव का शासनकाल था वो जंगल राज की वजह से काफी ज्यादा बदनाम है। और इस वक्त बिहार में नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार है और वहां पर कानून व्यवस्था का राज चलता है। और ऐसे में अगर हम एग्जिट पोल में भी नजर डालें तो जिस हिसाब से एनडीए की सरकार बन रही है तो लोगों को भी पुराना जंगल राज नहीं, बल्कि इस समय जिस तरीके से कानून व्यवस्था बिहार में स्थापित है, शांति स्थापित है, वहां पर क्राइम रेट ज्यादा नहीं बढ़ रहे हैं, तो ये चीजें बिहार की जनता को चाहिए। और शायद यही वजह है कि बिहार में इस बार जो वोटिंग परसेंटेज है उसका आंकड़ा भी काफी ज्यादा हाई देखने को मिला था। अगर हम वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो बिहार में जो वोटिंग हुआ है वो 2 चरण में वोट हुआ है वहां पर। और अगर हम पहले फेज की बात करें तो यहां पर जो चुनाव आयोग का डेटा है उसके मुताबिक 65% वोट डाले गए थे और जो दूसरा राउंड हुआ था उसमें 68% वोट डाले गए थे। ये अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा रहा है, क्योंकि बिहार में इतनी ज्यादा वोटिंग जो है वो अपने आप में एक बड़ा बदलाव की ओर इशारा करता है। और ये बदलाव जो है वो कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस के लिए नींद उड़ाने के लिए काफी है। और शायद यही वजह है कि तेजस्वी यादव हालांकि बार बार वो बयान दे रहे हैं कि हमारी सरकार बनने जा रही है, हम क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं, लेकिन हकीकत उन्हें भी पता है कि बिहार की जनता आखिर विकास को चुनेगी और वो नहीं चाहती कि बिहार में जंगल राज फिर से वापस आए। हालांकि इन एग्जिट पोल को लेकर के तमाम राजनीतिक दलों के जो नेता हैं उनकी बयानबाजी भी देखने को मिल रही है, जहां पर एनडीए के जो नेता है वो पूरी तरीके से आत्मविश्वास से भरे नजर आ रहे हैं। और उनका कहना है कि जो एग्जिट पोल है उससे भी ज्यादा नतीजे अच्छे आएंगे और ये हमें विश्वास है। ऐसे में जो जेडीयू के प्रवक्ता हैं राजीव रंजन प्रसाद, उनका बयान भी सामने आया। क्या कुछ उन्होंने कहा, एक बार सुनिए। 2010 के नतीजों के करीब या उससे बेहतर हम लोगों के प्रदर्शन के होने की पूरी संभावना है। देखिए, ये लगभग 1.5 दर्जन सर्वे एजेंसीज के रुझान आ चुके हैं। लब्बो-लुबाब ज्यादातर एजेंसीज के रुझानों का यही है कि एक बार फिर एनडीए सरकार का बनना तय है। ये रुझान एक संकेत देते हैं कि एनडीए को बढ़त है, लेकिन जो हमारे विश्वास का आधार है वो पार्टी कार्यकर्ताओं का जो फीडबैक है, जो बूथों पर काम कर रहे थे, एनडीए के साथी दलों के कार्यकर्ताओं का फीडबैक है जो अपने अपने क्षेत्रों में एक दूसरे घटक दलों के उम्मीदवारों के लिए काम कर रहे थे। तो पूरी तस्वीर स्पष्ट है। एक विराट और अभूतपूर्व जनादेश, अविस्मरणीय जनादेश बिहार की जनता ने नीतीश कुमार जी को दे दिया है। उनका आशीर्वाद नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार को मिल चुका है।
वहीं दूसरी ओर चिराग पासवान की पार्टी से शांभवी चौधरी सांसद हैं। इनका बयान भी सामने आया है और इनका कहना है कि एक बार फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। सुनिए क्या कुछ सांसद शांभवी चौधरी ने कहा। हम लोग तो हमेशा से कह रहे थे कि एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने वाली है और हम लोग बहुत कंफर्टेबली चुनाव बहुत लार्ज मार्जिन से जीतने वाले हैं। वो सीट हो या वो वोट परसेंटेज हो, हम लोग सफलतापूर्वक ये चुनाव लड़े भी हैं और हम लोग जीत भी रहे हैं। एग्जिट पोल्स का जो नतीजा है वो तो अब आई थिंक उससे भी बेटर हम लोग का रिजल्ट रहेगा। जो एग्जिट पोल में दिखाया गया है उससे भी ज्यादा सीटें एनडीए को आएगी। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी पुनः एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। वहीं दूसरी ओर जो कांग्रेस के नेता हैं अजीत शर्मा, उनकी बेटी बॉलीवुड एक्ट्रेस है नेहा शर्मा, उनका बयान भी सामने आया। उनका कहना है कि मैं ऐसे एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं करती। सुनिए क्या कुछ बॉलीवुड की एक्ट्रेस नेहा शर्मा ने कहा। मैं एग्जिट पोल में बिलीव नहीं करती हूँ, तो आई डोंट नो, लोगों ने अपना वोट डाल दिया, अब देखते हैं क्या होता है। बिहार में महिलाओं वोटर की संख्या बढ़ी है मैम, लगातार जो है जी, दोनों चरणों में वोटर की संख्या बढ़ी है, क्या जी, बोलना चाहिए? अच्छी बात है, अवेयरनेस बढ़ी है महिलाओं में, आई थिंक जनता में इन जनरल एवरीबॉडी। सो आई एम glad that people are getting more and more aware that voting is such an important right and everybody has gotten out and voted, so it's a great feeling. Rahul Gandhi is always raising questions about SIR and saying that vote is being theft. Listen, no political questions for today. Thank you so much. फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आपको क्या लगता है कि जब 14 नवंबर को नतीजे घोषित होंगे तो बिहार में किसकी सरकार बनेगी।